आज के इस वीडियो में मैं आपको जिस बिजनेस के बारे में बताने जा रहा हूँ, यकीन मानो अगर अपने घर बैठे कोई काम स्टार्ट करना चाहते हो और जिस तरीके से दो मशीन पीछे लगी हुई है, इसमें से केवल एक मशीन लगाते हो और इस तरीके से माल पैक करते हो, ये जो बनकर तैयार होता है ये सब कुछ मिला के आपका प्रॉफिट ऐड करके ये 7 रुपए का आप दुकानदार को देते हो 10 रुपए का और दुकानदार आगे बेचता है 15 से 20 रुपए का। दोस्तों ये जो बिजनेस है ये काफी ज्यादा डिमांड में है और यकीन मानो अगर घर बैठे कोई काम स्टार्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर एक मशीन लेकर आप एक साथ कई अलग अलग तरह के बिजनेस कर सकते हो। यहाँ पर मैं आपको जिनसे मिलवाने जा रहा हूँ, इन्होंने 2 साल पहले ये मशीन लगाया था। इससे सारा का सारा काम इससे पहले जो होता था वो मैनुअली करते थे हाथों से, लेकिन आज इस मशीन को लगाकर इनका काम कई गुना ज्यादा बढ़ा है और ये आपको बताने जा रहे हैं इस बिजनेस के बारे में। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। सबसे पहले आपने समय निकाला उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। मैं चाहूंगा थोड़ा सा अपने बिजनेस के बारे में और अपना गुड नेम हमारे व्यूअर्स को बताओ। मेरा नाम पवन कुमार जैन और मेरा बिजनेस ऐसा है, मैंने बहुत छोटे स्केल पे ये अपना काम शुरू किया था। ये फिर धीरे धीरे करके मैंने इसको बढ़ाया। अच्छा। हाँ जी। उसके बाद फिर अपने मशीनें लगाई। आज काफ़ी स्कोप है काम का हमारे पास। अच्छा। हाँ जी। मतलब आपने काफी इनिशियल स्टेज पे स्टार्ट किया इस काम को और आज बहुत बड़े लेवल पर आप लोग काम कर रहे हो। जी। ठीक है सर, मुझे आप ये बताओ कि जैसे अभी मैं बात करूं आपके प्रोडक्ट की, तो आप किन किन प्रोडक्ट में डील करते हो, किस किस तरह का बिजनेस है आपका? मेन तो हमारा ब्लैक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, हवन सामग्री होती है, कसूरी मेथी होती है, स्पाइसेस होते हैं सारे अपने। इस तरीके की आइटम काफ़ी आइटम बनाई हुई है हमने। ओके। अपने ब्रांड में से 3-4 आइटम चलती है। काला नमक, सेंधा नमक, हवन सामग्री, कसूरी मेथी अपने ब्रांड में बिकती है। केतन, जैन जाएगा 2 ब्रांड है हमारे। बाकी लूज स्पाइसेस बिकते हैं। ओके ठीक है। साफ साफ कहने का मतलब हम ये कहें कि जो बाकी प्रोडक्ट आप बाहर से उठाते हो उसका थोड़ा बहुत जो करना होता है करके उसको मशीन के जरिए पैक करते हो और पैक करके आगे सप्लाई कर देते हो। कहने का मतलब सारा का सारा खेल जो है वो इस मशीन का है जो अपने सामने लगी हुई है। ठीक है सर, मुझे आप ये बताओ कि अगर कोई चाहता है आपकी तरह वो भी अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट करे, कम से कम लागत करके काफी अच्छा पैसा कमाए, तो वहां पर अपनी ये पैकेजिंग मशीन किस तरीके से हेल्प कर सकती है? हेल्प कर सकती है। लेबर बचती है, कॉस्टिंग कम पड़ती है इसके अंदर। मैनुअल में कॉस्टिंग ज़्यादा आती है। मैनुअल में पूरे अगर 10 लेडीज शाम तक बिठाएंगे तो इतना माल तैयार नहीं कर सकती जो ये घंटे में तैयार कर देती है। तो कॉस्टिंग नमक के ऊपर, तो कॉस्टिंग के ऊपर डिपेंड है ये। बिल्कुल मार्केट में। अब सर जैसे बहुत लोगों के माइंड में होगा कि मुझे नमक का काम नहीं करना है या स्पाइस का नहीं करना है, कुछ और करना है, तो इस मशीन को लेकर किस किस तरह का बिजनेस करा जा सकता है? काफ़ी हो सकता है इसमें। किस किराने से स्पाइसेस हो सकते हैं, क्या नाम है, सुपारी वगैरह, अटर सटर, बहुत आइटम इसमें कुछ भी हो सकता है। जैसे अच्छा। जो चीज बनाना चाहे वो सब कुछ बन जाएगा इसके अंदर। कहने का मतलब साफ साफ ये कि आपके आसपास में दुकानों पर जितने भी आइटम देखते हो लटका हुआ रहता है पैक करके पाउच में, वो सारा का सारा काम आप यहाँ पर कर सकते हो। A to Z सारी चीजें एक मशीन लेकर अनेक बिजनेस। और दूसरी बात, बहुत लोगों के मन में रहता है यार कि मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा, मशीन में पैसा लगाऊंगा, रिस्क ना हो जाए। गाइस रिस्क तब होता है जब एक मशीन से एक तरह का बिजनेस करा जाए। लेकिन अब अगर आप मान लो एग्जांपल के लिए आप नमकीन पैक करने का बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो यहाँ पर अगर आपको लगता है कि मुझे नमकीन में काम नहीं करना है, सेम मशीन से दूसरा पाउच के साथ आप कोई और काम कर सकते हो। बेस्ट पार्ट यही है सर। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो अपन नमकीन पैक करते हैं या दाल पैक करते हैं, दाल का एग्जांपल लेता हूं मैं, तो दाल का अपन किस किस क्वांटिटी का पैक कर सकते हैं इसमें? जितना चाहो कप बनते हैं साइज के हिसाब से। अच्छा। डिश बनती है उसकी अलग अलग। अपने को जितना पैक करना हो, आधा किलो पैक करना हो, 1 किलो पैक करना हो, 250 ग्राम पैक करना हो, डिश बनती है, साइज बनते हैं, कप बनते हैं। अच्छा। सारे पैक हो जाते हैं एक मशीन से। ठीक है। तो पैक करने के जो पाउच वगैरह लगता है वो कहाँ से मिलेगा? रोल बनते हैं वो। अच्छा। कहाँ पर? जैसे मान लो आज कोई झारखंड से स्टार्ट करता है आसपास में, जैसे हमारे यहाँ बनते हैं, कांटेक्ट करवा देते हैं उन लोगों से। अच्छा। सिलेंडर बनते हैं, प्रिंट होते हैं, पन्नियाँ प्रिंट होती हैं, पॉलिस्टर भी होता है, LD भी होती है। मतलब साफ साफ कहने का ये कि आज अगर कोई चाहता है बिजनेस स्टार्ट करना और ये मशीन अगर लेते हैं इस नंबर पर कॉल करके, तो उनको जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी सब कुछ उनको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके सर, लेकिन प्रॉब्लम तो वहां पर आती है, जैसे मान लो आज कोई सुपारी हुआ या कोई भी आइटम पैक किया, पैक करने के बाद अपन का नया ब्रांड होता है, तो ऑलरेडी जो दुकानदार हैं वो बड़े ब्रांड से माल खरीद रहे होते हैं। अब दुकानदार उनसे ना लेके हमसे क्यों ले? क्योंकि दिक्कत तो सेलिंग में आती है। मार्केट में अगर सस्ता देंगे, क्वालिटी देंगे, माल क्यों नहीं बिकेगा? प्लेसमेंट करनी होती है। अच्छा। थोड़ी मेहनत करनी होती है मार्केट के अंदर, माल क्यों नहीं बिकता है? बट सर अब हमने ये ब्रांड चलाया अपना, तो हमको कौन जानता था? चलाया ना, आज हमारा ब्रांड बिकता है ना, तो हर आदमी को मेहनत करनी पड़ती है।
बिल्कुल सही कहा इन्होंने गाइस। अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो कितना सारा अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग जगह पर काम कर रहे हैं। कहीं पर पैकेजिंग होती है, कहीं पर कुछ अलग अलग तरह के काम हो रहा है यहाँ पर। और जैसे सर ने आपको बताया एक इनिशियल स्टेज से काम शुरू किया और आज यहाँ पर दिल्ली एनसीआर में और इसके अलावा बाकी जगह पर भी इनका बहुत बड़ा ब्रांड है। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये कि अगर काम करना है तो भाई मार्केट में निकलना पड़ेगा आपको। और सर जैसे मैं बात करूं, आज अपन कुछ पैक करते हैं तो अपने को अपना ब्रांड जो लेना होता है, तो क्या उसके लिए स्टार्टिंग में किसी तरह का लाइसेंस कुछ चाहिए? लाइसेंस बनवाना होता है। किस तरह का? जैसे अपना ब्रांड है बनाना है, उसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। ये ब्रांड अपना बन सकता है, नेम बन सकता है। इससे पहले कोई और भी हो, इसके लिए ट्रेडमार्क, पहले वो ट्रेडमार्क लेना पड़ता है। उसके बाद फिर FSA वगैरह काफ़ी फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती है पैकेज के लिए। ओके, ठीक है। तो मतलब कहने का कि अगर अपने को काम करना है तो अपने को लीगली स्ट्रांग होना पड़ेगा ताकि कल को कोई क्लेम ना कर दे अपने ऊपर। और दूसरी बात अगर मैं करूं, आपसे आज कोई मशीन लेता है आपकी कंपनी से, तो उसमें सपोर्ट आप लोग क्या क्या करते हो मशीन के लिए? हाँ, फुल सपोर्ट करते हैं। किस किस तरीके से सपोर्ट उसको कंपनी से डायरेक्ट मिलवा देते हैं। अच्छा। अगर उसको कोई प्रॉब्लम होती है तो हमको कॉल करता है या कंपनी को। हमारा मतलब कंपनी के अंदर इस तरह अपनी कंपनी एक तरीके से समझो आप। जो भी क्लाइंट आएंगे उनको पूरी फैसिलिटी दी जाएगी, टाइम पे उनको मशीनें दी जाती हैं। बिल्कुल गाइस, यहाँ पर जहाँ पर मैं आपको लेकर आया हूँ, इन्होंने मशीन लिया था 2 साल पहले और बहुत अच्छा काम कर रही है। अगर आप भी चाहो ये मशीन ले सकते हो, लेकर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये कि अगर आज आप मशीन लेते हो तो मशीन कंपनी आपके घर तक भिजवाएगी। आप उनके ऑफिस आ सकते हो या नहीं, कोई दिक्कत नहीं। वैसे मैं रिकमेंड करूंगा एक बार आओ, आकर मिलो इनसे, आपके घर मशीन भिजवाएगी। और उसके अलावा बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज दिए एक टेक्नीशियन को भी साथ में भेजेगी जो कि वहां पर पूरा प्लांट लगा कर आएंगे, मशीन को वर्किंग करके रनिंग करके दिखा कर आएंगे ताकि कल को काम करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। बाकी सर जैसे आपने मशीन लिया, आपको गारंटी वारंटी क्या मिली थी? 1 ईयर, 1 साल की गारंटी थी या वारंटी थी? गारंटी वारंटी दोनों ही थी। अच्छा। अगर कोई पुर्जा वैसे खराब हो गया, छोटा मोटा चेंज हो जाता है, मेजर फॉल्ट हो जाता है तो पैसे लगते ही हैं। अच्छा, मतलब छोटी मोटी कमी आपको जो भी है उस केस में कंपनी ने पूरा सपोर्ट किया और बड़े पार्ट्स के पैसे देने पड़े थे आपको, ठीक है। और दूसरी बात जैसे मैं बात करूं, आप जो यहाँ पर पाउच वगैरह लगाते हो, ये सारी की सारी चीजें करते हो, इसका सेटिंग वगैरह आप लोगों ने खुद करा था या उनके तरफ से बार बार पर्सन आते हैं? ऐसा है, उनकी तरफ से तो 1 बार आएगा 2 बार आएगा, बाकी ऑपरेटर रखना पड़ता है मशीन चलाने के लिए। वो साल भर के लिए थोड़ी रख देंगे आप। नहीं, सही बात है। वो 1 बार भेजेंगे, 2 बार भेजेंगे, सेट करा जाएंगे, फिर वो बंदा खुद दे देते हैं। ऑपरेटर मशीन चलाने वाले ऑपरेटर होते हैं। ओके, तो यहाँ पर सर आपको बता रहे हैं फिलहाल मशीन कैसे काम करती है। सर थोड़ा सा इस मशीन के बारे में बताओ। ये मशीन ऑटोमेटिक, इसमें डेट डलती है। अच्छा, ऑटोमेटिक वेट होता है इसके अंदर। अच्छा, ऑटोमेटिक कटिंग होती है इसके अंदर। ओके, ठीक है। 1 घंटे में 300 किलो समथिंग माल निकाल देती है। 1 घंटे में 300 किलो माल आपका निकाल देती है? हाँ जी, 200 ग्राम पाउच पैकिंग के अंदर। ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे कोई भी पाउच पैक होता है तो सर का कहना है कि इसके ऊपर जो डेट डलती है वो डेट बाय डिफॉल्ट जाता है अपने आप, और साथ में इसका वेट एक्यूरेट, अगर ये 200 ग्राम का है तो इसमें 200 ग्राम जा रहा है कि नहीं वो भी काउंट होता है। सबसे खास बात मुझे यही लगी मशीन की। बाकी आपको बस यहाँ पर माल डालना है पीछे और अपने आप ये सारा का सारा फिलिंग करके आपको यहाँ पर दे देगा। और सर अगर मैं बात करूँ इसका जो सर्विसिंग वगैरह की, तो उसमें क्या कुछ रहता है? सर्विसिंग बढ़िया है, जिनसे हमने बनवाई है बढ़िया है। ऑपरेटर भी देते हैं, सारे काम करते हैं। अच्छा। हाँ, फोन करते हैं तो घंटे 2 घंटे में सर्विस भी दे देते हैं। ओके, मतलब मशीन में कोई भी प्रॉब्लम आती है आप कंपनी को फोन करते हो, आपको 1 से 2 घंटे में सर्विस मिल जाती है। सर अगर मैं बात करूं, जैसे 1 घंटे मशीन चलती होगी या आप जैसे 1 महीना चलाते हो इसको, तो इसमें बिजली कितना लग जाए? ये सिंगल फेज की मोटर है इसके अंदर। लगभग महीने का बिल 4 साढ़े 4 समथिंग इतना आता होगा। मतलब रोज का 8 घंटे मशीन काम करती है और उसके बाद 30 दिन काम करने के बाद 4 से 4,500 हजार का बिल आना बहुत ज्यादा भी नहीं, जिस हिसाब से इसका प्रोडक्शन होता है। जिससे सर ने आपको बताया 1 घंटे में ये 300 केजी का माल तैयार करके देती है। सबसे बड़ी बात यही है। तो सर थोड़ा सा आप इस मशीन के फीचर बताओ, किस तरीके से ऑपरेट करती है? मशीन सबसे पहले तो इसको हम ऑन करते हैं। ठीक है। ऑन होने के बाद फिर ये इसके टेम्परेचर हीटर गर्म होते हैं। ओके। 2 हीटर है, ऊपर नीचे 2 है। अच्छा, पीछे वाला एक नीचे वाला इसके अंदर। तो जब ये टेम्परेचर कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद इसको हम ऑन कर देते हैं। ओके। ऑन करने के बाद मशीन चालू हो जाती है। ये पाउच पैक करके इस तरीके निकलना स्टार्ट। ठीक है, बंद। इधर
तो देख सकते हो कितना आसान है इस मशीन का काम करना। तो यहाँ पर अगर मैं आपको इस साइड दिखाऊं तो ये यहाँ पर जो भी आपका माल है, मटेरियल है, जैसे अभी सर नमक डाल रखे, इसमें आप कोई और भी डालते हो, A to Z जो भी वो अपने आप यहाँ से जाएगा। आप साइज सेट कर सकते हो, पूरा सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, साइज वगैरह जो भी चीजें हैं कि कितना साइज आपको रखना है, पाउच का साइज क्या रहेगा, और उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है आपका ये कितना प्रोडक्शन करके देगा। यहाँ पर एक नहीं, एक साथ दो अलग अलग मशीनें चलती है। यहाँ पर होता है पैक 200 ग्राम का, और मेरे सामने आप देख सकते हो मशीन, वहां पर जो पैक होता है वो 1 kg का होता है। काम काफी अच्छी तरीके से किया जाता है। यहाँ पर सारा माल रखा हुआ है, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये कि इनकी जो ये मशीन है ये ऑपरेट करने में इतनी आसान है कि अभी आपने देखा कि एक पर्सन थे और वो अकेले दोनों मशीन को मैनेज कर रहे थे। सबसे बेस्ट पार्ट मुझे इस मशीन का यही लगा। तो यहाँ पर सर आपको दिखा रहे हैं कि जो नमक बनाने का, सेंधा नमक बनाने का पूरा प्रोसेस होता है वो किस तरीके से होता है। तो सर सबसे पहले क्या करते हो आप लोग? सबसे पहले तो ये बाहर से माल मंगवाते हैं। अच्छा, ये हाँ, क्या बोलते हैं इसको? सेंधा नमक है ये। अच्छा, व्रत वाला जो सेंधा नमक होता है, ओके, रॉक साल्ट भी बोलते हैं। ठीक है। तो ये आता है, फिर इसकी सफाई होती है, धुलाई होती है, धुलाई होकर फिर इसको डालते हैं, तोड़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर तोड़ा जाता है? तोड़ा जाता है, फिर ये चक्कियाँ लगी हुई है। अच्छा, इसमें पिसा जाता है, ग्राइंड होता है, पिसाई होती है, फिर इसकी पिस करके फिर ये अपने बाहर जाता है। ओके, बाहर जाकर के फिर ये मशीन के जैसे ही आपका पिसाई कंप्लीट होता है उसके बाद हाँ जी कुछ इस तरीके से आप लोग उसको एक जगह रख देते हैं। एक जगह रख देते हैं पीस करके। तो सर चक्की में जैसे कि पीस जाता है उसके बाद माल यहाँ आता है, माल इधर आ जाता है। ओके, तो ये अब पूरी तरीके से इस्तेमाल करने के लायक है। फिर इसकी आप लोग पैकेजिंग करते हो यहाँ पर मशीन से? हाँ जी, 1 किलो 200 ग्राम पैकेजिंग होती है। तो आप लोग यहाँ पर 1 किलो या 200 ग्राम ही करते हो और भी साइज में करते हो? नहीं, 2 ही साइज बनता है। ओके, 2 ही साइज में। उसके बाद आगे क्या होता है? इसके आगे ये बंडल बनते हैं। अच्छा, बंडल वगैरह कट्टों में डलता है। 30 किलो की पैकिंग होती है हमारी सारी। इसके अंदर पैकिंग होकर के तुलते हैं, कट्टे पैक होकर के फिर अंदर स्टोर में चले जाते हैं। ओके, ठीक है। बहुत सारा यहाँ पर सामान रखा हुआ है। सर ये सब क्या रखा हुआ है आपके पास? ये मुल्तानी मिट्टी। अच्छा, मुल्तानी मिट्टी। जी। ओके, इसका क्या होता है सर? बिकती है मार्केट के अंदर, कॉस्मेटिक लाइन में ये। ओके ओके ओके। वहाँ से इस तरीके से कट्टे भरे जाते हैं हमारे। 30 किलो की पैकिंग होती है। 30 किलो का है? हाँ जी, इस तरीके से पैक होकर के ब्रांड जो भी है इस तरीके से बंडल बनते हैं। ऐसे स्टोर करते जाते हैं, अपने रोजाना पैक होता है, रोजाना माल जाता है। ओके, कहने का मतलब जब पाउच की फीलिंग हो जाती है और वो रेडी हो जाता है तो इस तरीके से कट्टे में डाल दिया जाता है। देख सकते हो पैकेजिंग काफ़ी शानदार करी जाती है, और इसके बाद अब ये सीधा ट्रक में लोड होगा और आपके बड़े बड़े जो होलसेलर्स हैं उनके पास जाएगा, फिर आपके एरिया में दुकानों पर पहुंचेगा और वहां से फिर आपके घर ये पूरी तरीके से इस्तेमाल करने के लिए पहुंचेगा। तो दोस्तों यहाँ जो मैंने आपको दिखाया है ये नमक का है, सेंधा नमक का है। इनका और भी कई सारा काम है, लेकिन आप इस मशीन को लेकर काले नमक का भी है आपका। ओके, इसी तरीके से बाकी चीजें भी काम करती है। आप जिस बिजनेस में कोई स्टार्ट करना चाहो इस मशीन को लेकर, उसके ऑपरेशन साइकिल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितनी जगह चाहिए, किस तरीके से काम करना है, अकेले काम करना होगा या 4 जनों की जरूरत होगी। गाइस, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये कि अगर आप चाहते हो इस मशीन को लेकर बिजनेस स्टार्ट करना, क्या करना है, कैसे करना है, हर चीज में कंपनी आपको पूरी तरीके से मदद करेगी। और मैंने सर के जरिए आपको बताना चाहा कि किस तरीके से एक वो पर्सन जो इनिशियल स्टेज से काम शुरू किया और आज इतने बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं। अगर आप भी चाहते हो कुछ ऐसा करना तो एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकता है इस कोरोना, इस महामारी के बाद एक नए बिजनेस को स्टार्ट करने का। सर अगर मैं बात करूं, आज कोई चाहता है मैं बिजनेस स्टार्ट करूं तो उसके दिमाग में रहता है कितना पैसा लगाना पड़ेगा, क्या कहना चाहोगे आप? ऐसा है, मशीन तो लगभग 1 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाती है बनने, बाकी उनकी चॉइस है, जैसे उनको चाहिए नहीं चाहिए। बिल्कुल गाइस, यहाँ पर मशीन के साथ साथ आपको लेना पड़ेगा रॉ मटेरियल, आपको और भी पाउच वगैरह, साथ में रजिस्ट्रेशन वगैरह। तो आपका खर्चा वो आप कंपनी से पूछ सकते हो कितना एक अप्रोक्सीमेट जाएगा, और सारी चीजें वो आपको बताएंगे, A to Z जितनी चीजें हैं। बाकी सर बहुत ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि यार मेरे पास पैसा तो नहीं है लेकिन काम शुरू करना है, कुछ लोन वगैरह या गवर्नमेंट का कोई स्कीम वगैरह है, ऐसा कुछ रहता है इसके ऊपर? नहीं, लोन तो हो जाता है वैसे। अच्छा, हो जाता है, जैसे उनके पास पैन कार्ड वगैरह कुछ हो, कुछ इस तरह का सिस्टम हो। गवर्नमेंट आजकल लोन दे रही है काफ़ी बिजनेस के लिए, 10, 15, 20 लाख रुपए तक देती है, वो भी हो जाता है। बिल्कुल गाइस, उसके लिए आप जानकारी ले सकते हो अपने नियरेस्ट बैंक से, क्योंकि लोन वगैरह हमेशा बैंक के द्वारा पास किया जाता है। आपको कंपनी कोटेशन प्रोवाइड कर देगी, वो कोटेशन लेकर अपने बैंक जा सकते हो, और क्या अवेलेबल हो सकता है आपके बैंक वाले बाकी लोगों से ज्यादा बेहतर बताएंगे। बाकी सर बहुत खुशी हुई मिलकर आपसे, इतनी सारी बातें आपने बताई है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। इस नंबर पर कॉल करके पूरी जानकारी लो, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कंपनी का वेबसाइट, जो कि केवल एक ही नहीं अलग अलग तरह के हर वो मशीन बनाती है जिसको लेकर आप
आप कम से कम लागत में अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ कंपनी का एड्रेस, अगर आप आना चाहो, इनको विजिट करना चाहो, आप वो भी कर सकते हो। बाकी आपसे मिलता हूं बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।